नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की, जो बुधवार को मध्य प्रदेश में पहुंच गई है। यात्रा के पहले दिन राहुल ने तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उधर भारत जोड़ो यात्रा की एमपी में एंट्री हुई तो इधर बीजेपी ने भी जनजातीय गौरव यात्रा का आगाज कर दिया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि मध्य प्रदेश में सियासी यात्राओं का दौर क्या शुरू हो गया है। राहुल की यात्रा का लाभ 2023 में क्या कांग्रेस को मिलेगा? राहुल की यात्रा के रूट के जरिए दलित आदिवासी को साधने की कितनी कोशिश है? राहुल की यात्रा की काट क्या बीजेपी की जनजातीय गौरव यात्रा है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। जी हाँ, राहुल की यात्रा अपने अगले पड़ाव में अब मध्य प्रदेश में है। बुधवार को राहुल की यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल का स्वागत किया। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमले किए। कैसे यात्रा के पीछे 2-3 लक्ष्य। सबसे पहला, जो नफरत, हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। मध्य प्रदेश में अब सियासी हलचल तेज है। बुधवार को जहां राहुल की भारत जोड़ो यात्रा एमपी पहुंची, तो वहीं सीएम शिवराज ने जनजातीय गौरव यात्रा की भी शुरुआत की। बहरहाल मंच बेशक अलग अलग हो, लेकिन बयानों की तीर से एक दूसरे पर तीखे प्रहार जारी रहे। अब जरा ये तस्वीर देखिए। इसमें राहुल गांधी एक बच्चे को मंच पर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। बच्चे का जवाब होता है डॉक्टर, और फिर राहुल कहते हैं कि आज के हिंदुस्तान में ये डॉक्टर कभी नहीं बन पाएगा। वहीं खंडवा में शिवराज ने डॉक्टर को लेकर अपने बयान से कांग्रेस पर करारा बाउंसर मारा। पहले राहुल और सीएम शिवराज का ये बयान सुनिए। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है। ये कोई छोटी बात नहीं, इससे अपना सपना बना लिया है। अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे, और इसका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। हमारे बच्चों में अकल प्रतिभा सब है, लेकिन कांग्रेस ने एक चीज और ला दी। अंग्रेजों ने तो ला दी थी, कांग्रेस ने भी ला दी कि मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी, अंग्रेजी में। अब आप बताओ, हम गांव में अंग्रेजी जानते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, जानते हैं क्या? तो कांग्रेस ने ये क्यों किया? इसलिए कि मुट्ठी भर लोगों के बच्चे डॉक्टर बने, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता, उनके बेटा बेटी तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। तो मध्य प्रदेश में सियासी यात्राओं का आगाज हो चुका है और अब इस तरह के वार पलटवार तो चलते रहेंगे। बहरहाल राहुल की यात्रा में शामिल होने के लिए प्रियंका मध्य प्रदेश आ चुकी है और राहुल की यात्रा को सफल बनाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस भी जी जान से जुटी हुई है। मतलब अब मध्य प्रदेश फिर सियासी यात्रा पर है। अब ये सियासी यात्राएं इतनी अहम क्यों हैं? क्या वाकई इनका जनता के बीच प्रभाव पड़ता है? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एमपी में हुई पिछली कुछ यात्राओं पर नजर डालते हैं। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन दिग्विजय सरकार के खिलाफ उमा भारती ने जन परिवर्तन यात्रा निकाली थी। 2003 में इस यात्रा ने छाप छोड़ी और उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। इसी तरह 2008, 2013 और 2018 में बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। 2008 और 2013 में बीजेपी को एमपी में सत्ता मिली, लेकिन 2018 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इसके बाद शिवराज ने 11 दिसंबर 2016 को नर्मदा सेवा यात्रा शुरू की। नर्मदा को स्वच्छ बनाने के साथ साथ इसका सियासी प्रभाव भी रहा।
इसके बाद दिग्विजय सिंह ने 2017 में नर्मदा परिक्रमा की थी। 2018 में अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को इसका लाभ भी मिला। तो कुल मिलाकर हर एक यात्रा का सियासी गुणाभाग होता है। अब देखना होगा कि इस बार किसकी यात्रा इसे अपने मंजिल तक लेकर जाती है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चैतन्य भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार गीत धीर, बीजेपी प्रवक्ता अजीत भदौरिया, कांग्रेस प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल अजीत जी से। अजीत जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, और वो कह रहे हैं यात्रा है हिंसा और डर के खिलाफ। किस तरह की हिंसा और डर फिलहाल देश में आपको लग रहा है? देखिए आदरणीय गीतू जी, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, आपने कहा कि ये राजनीतिक यात्रा है। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं आपसे और आपके माध्यम से। ये सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार की यात्रा है। इसमें आज जैसे राहुल जी ने बुरहानपुर के रास्ते मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, आप देखेंगे पूरे प्रदेश में पिछले 1 महीने से राहुल जी के लिए वो उत्साह का माहौल है। उप यात्राएं लगातार निकल रही हैं जो अपने गंतव्य की ओर जा रही हैं। उत्साह, उमंग, उत्साह और का माहौल एक एक व्यक्ति में हजारों लाखों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक लोग भी आ रहे हैं। एक वाक्य सुनाऊंगा। आज ही आप लोगों के माध्यम से पता चला कि ग्वालियर में एक निजी महाविद्यालय चलाने वाले पति पत्नी दोनों जने बेंगलोर से राहुल जी के साथ निरंतर पदयात्रा करते चले आ रहे। ये अपने आप में लोगों को एक सरोकार है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि देश में जो भय का वातावरण निर्मित हो चुका है, जो आपसी मनभेद बन चुके हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे बने हो, चाहे आर्थिक असमानताओं की जो खाई लगातार बढ़ गई है उसके कारण बने हो, चाहे जाति वैमनस्यता के कारण बढ़े हो, उन सबको लोगों को जिनको लगता है कि सबको साथ लेके चलना चाहिए, वो लोग इस यात्रा से सरोकार कर रहे हैं। और इसका सकारात्मक परिणाम पूरे देश में, जहां से ये यात्रा कन्याकुमारी से मध्य प्रदेश तक आई है, भारत के हृदय स्थल तक आई है, आप देखिए लोगों के लाखों का हुजूम आदरणीय राहुल जी के साथ चलकर उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको कह रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप गांधी जी के दिखाए रास्ते पे। गांधी जी ने भी अहिंसा का रास्ता अपनाया था और इसी तरीके से दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, ये सब लगातार किए थे। उसी के रास्ते पे आदरणीय राहुल गांधी जी चल रहे हैं। आदरणीय जीतू जी, एक और बात कहूंगा, अगर ये यात्रा राजनीतिक होती तो आदरणीय राहुल जी गुजरात और हिमाचल के रास्ते इस यात्रा को ले जाते अपने गंतव्य की ओर, परंतु उन्होंने नहीं। उन्होंने सामाजिक सरोकार और देश की जो मूल भावना है उसके अनुरूप इस यात्रा को रखा है, राजनीति से दूर रखा है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में अभी कैबिनेट की लेकिन आने वाले दिनों में फायदा तो मिलेगा जी। उस कैबिनेट जाएंगे, लोगों का समर्थन मिलेगा जी के सामने। सारे लोग राजनीतिक, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, मध्य प्रदेश के सारे मंत्री राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति करने गुजरात में लगे हुए हैं, परंतु राहुल जी सिर्फ सामाजिक सरोकार कर, वो ये कह रहे हैं कि मुझे देश को जोड़ना है, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति नहीं करना। राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जो लोग हैं वो राजनीति करें, उन्हें तो लोगों के दिल के अंदर जो भय व्याप्त हो चुका है उस भय को निकालना है। ये बहुत अच्छी सोच है कि जो डर अगर आपको लगता है बन रहा है तो उसे दूर करना बहुत अच्छी सोच है। गीत जी, क्या जिस तरह से लोगों का एक हुजूम हम देख रहे हैं राहुल गांधी की इस यात्रा में, तो क्या लोगों को वाकई डर का माहौल मिल रहा है, भय में है, चिंता में है, या हिंसा से ग्रस्त हो चुके हैं, या फिर उनकी कहीं ना कहीं एक समर्थन जो है लोगों का वो मिल रहा है बेरोजगारी से त्रस्त है? क्योंकि ये मुद्दा भी लगातार राहुल गांधी अपनी जहां भी रुक रहे हैं इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो क्या लोगों को ये बात समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है? मैडम देखिए, 2-3 विषय जो है आपने भी उठाए और मेरे बड़े भाई अजीत जी ने भी उठाए थे। एक विषय था महंगाई, दूसरा विषय था डर, तीसरा विषय था नफरत। तो देखिए, नफरत से अपन शुरुआत करते हैं। जो राहुल गांधी जी, मैं सम्मान करता हूँ अजीत जी, को ऑफेंडेड फील मत करिएगा, लेकिन देखिए राहुल गांधी जी उम्र में भी मेरे से बड़े, एक पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं भी, लेकिन आपकी पार्टी की एक नेता ने शुरुआत कैसे करी? संघ की नेकर में आग लगाने से, यानी कि नफरत को दिखाते हुए आपने जो है एक यात्रा की शुरुआत करी। आप बोल रहे हैं राजनीतिक यात्रा नहीं, ठीक है, अच्छी बात है साहब, संघ भी कोई राजनीतिक
संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन है। आप सामाजिक यात्रा कर रहे थे, लेकिन आपने डर और राजनीति जो है सामने दर्शाई। फिर देखिए आज आपकी यात्रा जो है वो बुरहानपुर पहुंचती है। बुरहानपुर में राजनीतिक स्टेटमेंट उनके सामने आया, भी हमने खुद ने देखा है कि डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अरे साहब, आपको जब मालूम है यहाँ पर मंदार योजना हमारे एक सम्मानीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने हिंदी में पढ़ाई शुरू करवाई है, फर्स्ट ईयर की पूरी हो चुकी है, किताब में आ चुकी है, पढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है, दूसरे वर्ष की आने में है। तो ऐसे में इस प्रकार के बयानबाजी अच्छा नहीं लगता। फिर आप देखिए महंगाई की जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ तो रोजगार मेले लग रहे हैं मध्य प्रदेश में, मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी हम लगभग 4,57,000 लोगों को नौकरी दे सकते हैं। मोबाइल नंबर और डेटा मेरे साथ में उपलब्ध करवा सकता हूँ मैं आपको। और जहाँ तक की आप बात कर रहे हैं महंगाई की, साथ ये मैं आंकड़ा जो है देता हूँ एक बार। अजीत भाई, आप देखिए उम्र में भी बहुत बड़े, संयम से देखिए इस चीज को। यहाँ पर 2013 में 14 के बीच में हमारी सरकार आने के पहले 1241 रुपए का सिलेंडर जो था आपकी सरकार से ये मिलता था। आज देखिए 1,000 रुपए का है, लेकिन बहुत अंतर है साहब। लॉकडाउन में भी हमने लगभग 600 रुपए के करीब ही रखा उसको। फिर राहुल गांधी जी एक और बात कर रहे थे, डर का वातावरण की बात बोली। देखिए डर का वातावरण, डरने की बात तो यहाँ पर है ही, क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग जाते हैं वो क्या करते हैं। देखिए आपातकाल लगाया, हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे वो अलग बात है, लेकिन आम जनता तो साहब देखिए डर लगता है आम जनता को, क्योंकि राहुल गांधी जी वही गांधी जी हैं जो MOU साइन करके आते हैं चाइना के साथ में, लॉकडाउन के बाद में चीनी राजदूत के साथ में देखे जाते हैं नेपाल में। तो बहुत सारे समीकरण है साहब जो राहुल गांधी जी के ऊपर चक्री घूम रही है। और राहुल गांधी जी की अगर यात्रा इतनी सक्सेसफुल थी तो क्या जरूरत थी प्रदीप मिश्रा जी जो एक पंडित जी हैं जिनके ऊपर जनता उमड़ती है, उनके कार्यक्रम के माध्यम से जनता को आपने बुलाया है साहब। जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं निश्चित रूप से, और मध्य प्रदेश में देखिए बहुत सारे गांव हैं, यहाँ तो आप किसी गांव में जाइए, अजीत भाई आप भी बड़े भाई हैं इसलिए कहीं गांव पे तो आप भी जाते होंगे, जुड़े ही होंगे जमीन से। तो आप भी जब रिवर्स करते होंगे ना गाड़ी, तो 1.5 लोग आ जाते होंगे गाड़ी रिवर्स करवाने के लिए। तो साहब भीड़ तो यहाँ पर बहुत लोगों को देखने के लिए लग जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, अपमान नहीं करूंगा, मैंने पहले ही बोला था उम्र में बहुत बड़े हैं। तो आप किस प्रकार से सक्सेसफुल इस यात्रा को मान रहे हैं, क्योंकि चुनाव की आपने बात बोली, जवाब दूंगा मैं, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं जवाब दीजिएगा, मुझे चैतन्य जी से भी सवाल करना है, इस समय इतना ही है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकती हूँ आपको। चैतन्य जी, क्या वाकई इस तरह की यात्राएं राजनीतिक लाभ देती हैं? चाहे चलिए ठीक है, अगर कोई नहीं भी मान रहा कि राजनीतिक यात्रा इसे माना जाए अजीत जी की तरफ से, तो क्या वाकई लाभ मिलेगा आने वाले चुनावों में? देखिए राजनीतिक लाभ तो निश्चित तौर पे मिलता है। आपने अभी जो अपने फुटेज में बताया कि किन किन लोगों ने यात्राएं की और उसके बाद उनको फायदा मिला, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यात्रा हो जो राजनीतिक दल करता है उसके पीछे छुपा हुआ उद्देश्य तो राजनीति का रहता ही है ना। और देखिए जब राजनीति आप करते हैं तो आपका जो उद्देश्य होता है वो सत्ता में आने का होता है। आप देखिए कि जो यात्रा निकल रही है वो उस इलाके से निकल रही है जहाँ बहुत ज्यादा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जी। ये ठीक है कि वो जो रास्ता है वो उसी से रास्ते से जाता है, लेकिन इसका भी कहीं ना कोई गणित होता है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं और आदिवासी जो लोग हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं प्रदेश में और अभी तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उन तमाम आदिवासियों को भी अपने पक्ष में करने के लिए उस यात्रा का उपयोग कर सकती है। बिल्कुल चैतन्य जी, जिस तरह से बीजेपी की जनजातीय गौरव यात्रा निकल रही है, तो क्या ये कोशिश है कांग्रेस की भी कि काट दी जाए इस यात्रा को? नहीं, ये यात्रा जो जनजातीय गौरव यात्रा है ये तो भारत जोड़ो यात्रा की काट के रूप में भारतीय जनता पार्टी शुरू की है, क्योंकि उनको भी लगता है कि आदिवासी जो हैं बहुत बड़ा वर्ग, जो बहुत बड़ा वोटर है, करीब 80 सीटें आदिवासी इलाके से आती हैं जिनमें आदिवासी प्रभुत्व है और करीब 40-42 सीटें ऐसी हैं जिनमें आदिवासियों के लिए सुरक्षित है। तो ये सत्ता में पहुंचाने का एक बहुत बड़ा जो रास्ता है वो आदिवासियों के वोट की तरफ से जाता है। तो निश्चित तौर पर पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच में गए थे और उन्होंने जब कमलनाथ की सत्ता थी, दूसरी बात जो आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, अमर शहीद माने जाते हैं, उनके लिए जबलपुर में भी कार्यक्रम हुए थे, कमलनाथ भी आए थे, उसके बाद
अमित शाह जी भी आए थे। तो देखिए, ये राजनीति के दृष्टिकोण से तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये ठीक है कि चलिए, यानी कि लाभ मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा, ये यात्रा ऐसे ही नहीं जाएगी। अजीत जी, अब एक सवाल है आपसे, क्योंकि जिस तरह से इस यात्रा का मकसद ही है डर को दूर करना, और भी मकसद है इस यात्रा के, लेकिन आज जिस तरह से इस बच्चे ने एक डॉक्टर बनने की इच्छा जाहिर की और राहुल गांधी ने मना कर दिया, आप सोचिए उस बच्चे के दिल पर क्या बीती होगी। पहले तो आप उसका जवाब दीजिए, क्या वाकई डर दूर किया जा रहा है या डर बिठाया जा रहा है? देखिए, डर दूर करने की बात है। हमें अगर हकीकत से दूर भागेंगे तो हम और भंवर में फंसते चले जाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी तो वो शख्सियत हैं कि जो निर्भया थी, उनके भाई को पायलट आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही बनवाया पढ़ाई करवा के। उसका पूरा खर्चा आदरणीय राहुल गांधी जी ने ही उठाया, परंतु उन्होंने प्रचार प्रसार कहीं नहीं किया। आप सबके माध्यम से होगा, आदरणीय चैतन्य जी को भी मालूम होगा, सबको मालूम है इस चीज को, पर उन्होंने उसको प्रचार प्रसार नहीं करवाया कि जाके चैनलों पर इंटरव्यू करवा रहे। यहां तक मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, आज माहौल क्या है, आप 2014 से पहले मेडिकल में कितनी फीस थी उसको उठा के देख लीजिए, आज फीस कितनी है उसको उठा के देख लीजिए। 5 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा जी? आज व्यापम जैसे कांड मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, आज लगातार आज देखिए, जिस तरह से राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया ना कि आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, वो बात सही नहीं। देश में और प्रदेश में, मध्य प्रदेश में आज के माहौल में नहीं हो पाएगा, और ये हकीकत है। कितने लोग परीक्षा दे रहे हैं, कितने लोगों की परीक्षा मध्य प्रदेश में स्थगित कर दी जाती है। आप व्यापम का नाम बदल दिया, प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड कर दिया, फिर उसके बाद दूसरा नाम बदल दिया। गरीब बच्चे 1-1 हजार रुपए की फीस जमा करते हैं, परीक्षा का समय आता है, आप परीक्षा को निरस्त कर देते हैं। कहाँ ईमानदारी से कोई परीक्षा हो रही क्या मध्य प्रदेश में, या कोई ईमानदारी से मेडिकल? अच्छा, जब कांग्रेस का शासन था तब होती थी, प्रवेश हो रहे, तब होती थी ईमानदारी से परीक्षा, चली आ रही है। नहीं होती थी, तब भी नहीं होती थी। हाँ, तब होती थी, और तभी IIT, IIM और ये सब जितने बड़े संस्थान है, सुनिए मेरी बात, जितने बड़े संस्थान है कांग्रेस सरकार की देन है। आप मुझे बताइए ना, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं, मैं एक निवेदन करूं आपसे, आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि भीड़ वो, अरे भाई भीड़ तो यहाँ अपने आप आ रही है, अपने आप जुड़ रहे हैं। हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम श्योपुर में और मंडला से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय खर्चे पे यहाँ लाया जाए, ऐसे हमारे पास संसाधन नहीं है। जनजातीय यात्रा निकाल रहे हैं आदिवासियों के लिए शिवराज सिंह जी, मैं चैलेंज करता हूँ शिवराज सिंह जी को कि मुख्यमंत्री पद और बिना सरकारी तंत्र का उपयोग करके अगर ये पूरे जिस तरीके से 2018 में ये 230 विधानसभाओं पे आचार संहिता लग गई थी, 184 पे इनने अपनी यात्रा खत्म कर दी थी, इस तरीके से बिना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किए ये एक, चलिए ठीक है, गीत से जवाब देते हैं। मध्य प्रदेश की क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इनका सब तरीके से इनकी जमीन नीचे से खिसक चुकी है। क्या आप लोगों ने वाकई ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि 5 साल का बच्चा इच्छा जाहिर करता है डॉक्टर बनने की, और वो नहीं बन पाएगा अगर आप लोग सत्ता में रहते हैं? मैडम देखिए, डर तो मैंने जैसा कि बोला था ना, राहुल जी से लगता है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत इनकी होती है उन लोगों के साथ में जिनके साथ में ये JNU में गए थे और भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे थे। कन्हैया कुमार की मैं बात कर रहा हूँ। फिर देखिए, फोटो में दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, ज्यादा देर दिखाना उचित नहीं रहेगा। रजील मुकुटी है ये व्यक्ति, देखिए गाय काट के नीचे बैठा हुआ, इस व्यक्ति को आप राहुल गांधी जी की यात्रा में देख सकते हैं। तो राहुल गांधी जी से निश्चित रूप से डर लगता है, कांग्रेसियों से निश्चित रूप से डर लगता है, क्योंकि अभी 1984 में जो हुआ था इंदौर में, जब खालसा कॉलेज में कुछ दिन पहले, 4-5-6 दिन पहले भी, जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी गए थे तो उनको वहां पर सबक सिखाया। अब राहुल गांधी जी वहां जाकर क्या माफी मांगेंगे? या मैंने आपको बताया ना, नफरत। अजीत भाई, संयम रखिए मैडम, मेरा आग्रह इनको चुप करवा दीजिए या म्यूट कर दीजिए। यही नफरत और भय का वातावरण यहाँ अजीत जी, पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद आपको मौका दिया जाएगा जवाब देने का। नफरत और भय का वातावरण बनाया जा रहा है। गोधरा क्या हुआ था अजीत जी? क्या आप लोग, अजीत जी आप अपनी बात रखिएगा सर, आपको पूरा टाइम दिया है, डीजी जी को बोलने छोड़ दिया जाता है। वो हरियाणा में उसी मैडम ये घबराहट है इनकी, ये राहुल गांधी की मानसिकता ये पैरोल पे छोड़ दिया जाता है। अच्छा ठीक है अजीत जी, आपकी बात हम सुन रहे हैं, आपको बहुत समय भी दिया है अपनी बात रखने के लिए। सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए फिर आपका रुख करेंगे। इस देश में आदरणीय जीतू जी, इस देश में यही माहौल है
राम रहीम को क्यों पैरोल पे छोड़ा ठीक है सर, लेकिन गीत जी को अपनी बात रखने दीजिए। उसने लोगों की भावना नहीं की, उसने एक पत्रकार की हत्या मैं गंभीर बात कर रहा हूँ भाई, आप राहुल गांधी जी की मानसिकता मत उजागर करिए, मैं गंभीर बात कर रहा हूँ। अजीत जी देखिए, कुछ समय दीजिए आप गीत जी को, नहीं तो मुझे आपको म्यूट करना पड़ेगा सर प्लीज। सजा हाँ, आपकी बात हम सुनेंगे अजीत जी, गीत जी को बोलने दीजिए पहले। आदरणीय जीतू जी, कोई सुनने को तैयार नहीं। नहीं, आप तो सुनिए, गीत जी बताइए। नहीं, गलत नहीं बोलेंगे, गलत। देखिए, नफरत का माहौल, नफरत और अरे आप लोग ढंग से निकल गला की क्या साबित करना चाह रहे थे आदरणीय मेरे भाई? तो ये भी समाज में गलत मैसेज जाएगा। मैडम इनको चुप करवा दीजिए। मैं सर बोलिए गीत जी, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, यहाँ पर अजीत जी जो बात कर रहे हैं बिना सर पैर की बात कर रहे हैं और बिना तथ्यों के बात कर रहे हैं। मैंने महंगाई का आपको उदाहरण दिखा दिया, इनकी गुंडागर्दी दिखा दी। आप संविधान की हत्या करने वाले लोग जनता के बीच में जाकर क्या बात करेंगे? और ऊपर से 1, 2, 3, 4, अजीत जी, 7, 8, 9, 10 ये 10 वो दिन है जिसमें आपके राहुल गांधी मुख्यमंत्री बदल डालूंगा ऐसा वचन लेकर गए थे मध्य प्रदेश की जनता को। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री बदला? नहीं बदला था। क्या ये बताइए आके जनता नहीं उनके मुख्यमंत्री को उठा फेंका था? जीतू जी प्लीज इन्हें चुप करवा दीजिए। अजीत जी ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा सर, प्लीज। देखिए मैडम आप म्यूट करवा दीजिए, मैं डिबेट क्योंकि मैडम आप म्यूट करवा दीजिए। थोड़ी देर के लिए आप शांति रखिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। आपको ही मौका दिया गया है। संयम रखिए, आपके बच्चे भी देख रहे होंगे, मेरे परिवार वाले भी देख रहे होंगे डिबेट को। संयम रखिए, मेरा विनम्रता से अच्छे लोग सभ्य लोग देखते हैं डिबेट को, मर्यादा रखिए। हॉरर माहौल ना बनाए, बहका वातावरण मध्य प्रदेश के बाशिंदों में ना बनाए। अजीत जी देखिए, जो भय का माहौल है उसे दूर तभी किया जा सकता है जब एक समस्या समझ में आए, कहाँ पर भय का माहौल है, कहाँ हिंसा हो रही है। हम गीत जी से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या वाकई ऐसा माहौल बनाया हुआ है, बताएंगे, वो जवाब देंगे। आप उनको बोलने दीजिए पहले। गीत जी धन्यवाद चैनल का जो आपने इनको म्यूट कर दिया। देखिए, अब ये जो इनकी भारत तोड़ो यात्रा है, ये जब आपातकाल इन्होंने लगाया था तब डर का माहौल बनाया था कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने। इस प्रकार का 36 बार इन्होंने सरकार गिराई है हिंदुस्तान में, तब था डर का माहौल। फिर देखिए, इन्होंने 26 जून को प्रेस की आजादी छीन ली थी, वहां पर जो है सेंसरशिप लागू कर दी थी। ये 26 जून 1975 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर था डर का माहौल। आज के समय में यहाँ पर अपनी बात जो है कोई भी माननीय प्रधानमंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्रियों तक के, जहां जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां तक के पहुंचा सकता है। यहाँ पे हम जो है लोगों के भविष्य को सुधारने की बात कर रहे हैं। खास करके विशेष रूप से जब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए मध्य प्रदेश अग्रसर है। 19.75% यहाँ का GDP है। डर का किस ऐसा तो कोई वातावरण नहीं है। हाँ, अपराध जो करता है उसको डरना चाहिए निश्चित रूप से। अगर कांग्रेस के लोग अपराधी हैं तो निश्चित रूप से इनको डरना चाहिए, क्योंकि हमने रीवा में और खरगोन में किसी भी वर्ग समुदाय से व्यक्ति आता हो, हमने कार्रवाई करके एक सबक दिया है जनता को, एक साथ क्लियर मैसेज दिया है कि बच्चियों के साथ में, आम जनता के साथ में जो भी खिलवाड़ करेगा हम उसके साथ में जो है कार्रवाई करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। उमंग सिंगार जी के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रियंका वाड्रा जी भी यहाँ पर है और अब वो भी राजपुरा में शामिल होने वाली हैं। तो उमंग सिंगार जी के खिलाफ उनकी चौथी पत्नी ने रेप का आरोप लगाया है। क्या उसके घर राहुल गांधी जी लेकर जाएंगे, क्योंकि लड़कियों लड़कियों का वातावरण इन्होंने क्रिएट किया है। अजीत जी तो डर का वातावरण तो इनका है। अजीत जी क्या जवाब है आपके पास? बताइए। देखिए, जो दोषी हो फांसी की सजा दे दो उसको। मैं तो कह रहा हूं, प्रश्न पत्रकारों का कर रहे हैं ना। आज नरेंद्र मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली 8 साल में प्रधानमंत्री बनने के बाद। राहुल जी की तो 7वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस है 28 तारीख को इंदौर में। चले जाना, भेज देना किसी भी पत्रकार को। भाई, ये प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि आम कैसे खाते हो, चूस के खाते हो कि काट के खाते हो। ये प्रश्न नहीं, जो इच्छा हो वो प्रश्न कर ले, जिस पत्रकार को करना है वो कर ले। हमारे यहाँ से तो ये भी छूट है कि अगर आपको साथ में चलना है तो साथ में चलने की छूट है। आप अभी अपनी इच्छा जाहिर करिए, आपको 1 to 1 राहुल जी से बिना कैमरे और बिना माइक के बात कराई जाएगी। आपको जो बात करना है वो बात करिए। इतनी स्वतंत्रता है नरेंद्र मोदी जी ने 8 साल में प्रेस को दी, मीडिया को दी, सबको पता है। आज आप अगर मीडिया की बात करते, स्वतंत्रता की और महंगाई की बात करते, तो ये अपने आप में आपकी हकीकत पूरा देश का बच्चा जानता है कि क्या स्थिति महंगाई की है, क्या स्थिति देश के अंदर मीडिया की है। तो ये सबको मालूम है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप चाहे तो आप शिवराज सिंह जी आज कह रहे हमारे उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं। अरे तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़े? भोपाल के हमीदिया में पढ़े क्या? तुम्हारे बच्चे भी तो अमेरिका पढ़ने जा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे भी तो गए हैं विदेश में। अपने बच्चों की नहीं कहोगे, दूसरे के बच्चे को जुलूसों में भेज दो।
तो लोगों का समर्थन कितना मिलेगा ये देखना होगा। हालांकि भीड़ जुट रही है और ये आगामी चुनाव में भी तय हो जाएगा। साथ ही साथ लोग किस तरह से, प्रदेश की जो जनता है वो कांग्रेस का साथ देगी इस भारत जोड़ो यात्रा से, कितना इत्तेफाक रखेगी आने वाले समय में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। वो देखो भालू। ठंड में भालू मत बनो, ये पहनो।